हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की कॉन्सेप्ट पर। आप सभी जानते हैं कि पीछे जो क्लासें हमारी हो चुकी है वो 2.3 तक हमारी क्लासें हो चुकी है। 2.3 में जो भी पढ़ना था, यानी 2.3 लास्ट जो था वो अलजेब्रा का भाग था जो हमारा समाप्त हो चुका है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे लिखा हुआ है 3.1। 3.1 में इसको बीजगणितीय विधि से भी हल करना है और इसे ग्राफीय विधि से भी हल करना है। मैं पूरा ग्राफीय विधि से हल करके आपके बोर्ड पर ही दिखाऊंगी, चाहे वो जैसे भी संभव हो। और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर का नाम क्या होगा? तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म इस चैप्टर का नाम है। किसका? तो इसका नाम क्या है? उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये इस चैप्टर का नाम है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आइए बिना देर करते हुए अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है और किस तरीके से हमें बनाना है। सबसे पहले हम सवाल देखते हैं। सवाल है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, मतलब एक व्यक्ति है जिसका नाम आफ्ताब है और वो अपनी पुत्री से क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। इस लाइन का ध्यान रखेंगे। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। बस यहीं पे आपका सवाल बन रहा है। यही 2 से 3 लाइन जो है वो आपके पूरे सवाल डिपेंड करती है इसी 2 से 3 लाइनों पर। अगर ये 2-3 लाइन आप समझ जाते हैं तो सवाल बनाना आपके लिए बहुत ही इजी होगा। मैं केवल सवाल बनाना आपको नहीं समझा रही हूँ, आपको समझाने का मतलब यहाँ ये है कि समीकरण भी आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि अधिकांश बच्चों को समीकरण निकालने में प्रॉब्लम होती है। और यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को समीकरण निकालना भी आए। कृपया आपसे अनुरोध है कि आप इस सेशन को, इस क्लास को, इस वीडियोस को बहुत ध्यानपूर्वक देखें। आइए देखते हैं। सवाल कह रहे हैं कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किसने कहा? तो आफ्ताब ने कहा। आफ्ताब कब से बात कर रहा है? तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यानी प्रेजेंट में जो है, जो प्रेजेंट में उसकी आयु थी, वर्तमान में जो आयु थी वो वर्तमान आयु के अनुसार कह रहा था कि अभी जो मेरी वर्तमान आयु है, आफ्ताब का कहना है कि जो मेरी वर्तमान आयु थी उसे मैं 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद, यानी उसकी फिर जो वर्तमान आयु है उसके 3 वर्ष बाद वो कितनी आयु का हो जाएगा? तो उसे 3 गुनी आयु का रहेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर पूर्व और वर्तमान की। पूर्व, जैसे ही पूर्व हमें लिखना है तो हम इसमें क्या लिखेंगे? माइनस का चिन्ह देंगे। पूर्व के लिए क्या देंगे? माइनस का चिन्ह देंगे, क्योंकि जो आयु हमारी जा चुकी है, मान लें कि इसमें किसी भी बच्चे की आयु अगर मान लेते हैं कि 20 वर्ष होगी, नाम देखिए, अगर किसी की आयु 20 वर्ष है और अगर 20 वर्ष है और कह रहा है कि आज से तुम 4 वर्ष पहले 16 वर्ष के थे, तो अब हम क्या करेंगे? अब ये पता करना है कि प्रेजेंट में हमारी आयु कितनी बड़ी है या किस तरीके से, तो माइनस करना पड़ता है। यानी पूर्व की आयु से प्रेजेंट की आयु क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बस इतना याद रखें कि पूर्व की आयु से प्रेजेंट की आयु को क्या की जाती है? माइनस की जा रही है। तो जैसे ही पूर्व की बात करेगा हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे और बाद की बात करेगा तो आने वाली आयु को क्या करते हैं? उसमें जोड़ देते हैं। यानी जो चला गया उसको घटा देना है और जो आने वाला है उसको जोड़ देना है। बस इतना ध्यान रखिएगा। आइए अब सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हम कैसे बनाएंगे, तो हल करना है हमें और आगे भी पढ़ लेते हैं। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय, याद रखिएगा, बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। मतलब बनाना किस रूप में हमें? तो बीजगणितीय रूप में भी बनाना है और ग्राफीय रूप में भी बनाना है। मतलब इसे हल भी करना है, इसका ग्राफ भी बनाना है। आइए पहले हल करते हैं, उसके बाद ग्राफ की तरफ चलेंगे। हल में क्या है? तो किसकी आयु की बात हो रही है? आफ्ताब की आयु की बात हो रही है। तो यहां लिखेंगे हम, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x है। आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है? x है, क्योंकि वर्तमान आयु ना तो आफ्ताब की दी हुई है ना उसके पुत्री की दी हुई है, तो वर्तमान आयु हमें माननी पड़ेगी। उसके बाद यहां लिखेंगे तथा उसके या आफ्ताब के लिख सकते हैं आप, आफ्ताब के यानी उसके, आफ्ताबी लिख दो,
आफताब की पुत्री की आयु, सॉरी पुत्री की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु दोनों में से किसी की नहीं है तो वाई है। ये हमने मान लिया है, ये हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, ना ही हमारे सवाल में दिया हुआ है, ये हमने खुद माना कि आफताब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, आफताब की पुत्री की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, तो वाई हो जाएगी। अब चलते हैं सवाल की तरफ। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो यहाँ आफताब 7 वर्ष पूर्व, इसलिए 7 वर्ष पूर्व आफताब, आफताब की आयु, पूर्व की बात है तो पहले ही बता चुके हो कि पूर्व के लिए क्या देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे हम x माइनस 7। उसके बाद फिर लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब की पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, तो y माइनस 7। कह रहा है कितनी गुनी का था, तो वो 7 गुनी आयु का था। कितनी गुनी आयु का था, तो वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। याद रखेंगे यहाँ पे समीकरण ही बन रहा है, तब हम इसका एक समीकरण निकालेंगे, तब हम यहाँ लिखेंगे स्थिति 1, स्थिति 1 से निकालेंगे। अब स्थिति 1 हमें क्या निकालना है, तो कह रहा है कि आफताब 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफताब का कहना है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो वो किससे 7 गुनी आयु का था, बात यहाँ दिए, ध्यान रखेंगे किससे 7 गुनी आयु का था, तो वो अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। तो उसके पुत्री के साथ हम क्या लगाएंगे 7, यहाँ तो पहले लिखेंगे, इसलिए स्थिति 1 x माइनस 7, ये तो हो गया आफताब की आयु। लेकिन इस आफताब की आयु जो है बराबर उसकी पुत्री से 7 गुनी आयु की अधिक थी, तो इसकी पुत्री की आयु क्या है, y माइनस 7, यानी 7 गुनी आयु हो गई इसकी पुत्री की। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 7 इज इक्वल, गुना कर देंगे तो 7y माइनस 49, 49। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 7y बराबर 49 और प्लस 7, तो x माइनस 7y बराबर घटा देंगे तो 42, माइनस 42, ये हो जाएगा समीकरण 1। याद रखेंगे आप लोग, यहाँ तक नोट कर लें या इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि मैं आगे की तरफ बढ़ूँ। अब यहाँ क्या निकल गया, 7 वर्ष पूर्व निकल गया, तो हम 3 वर्ष बाद भी निकाल लेंगे। आइए निकालते हैं। लिखेंगे इसलिए 3 वर्ष बाद आफताब की आयु बराबर क्या है, तो x प्लस 3 तथा 3 वर्ष बाद आफताब, आफताब की पुत्री की आयु बराबर में हो जाएगा y प्लस 3। कह रहा है कि 3 गुनी का रह जाऊंगा, तो यहां फिर लिखेंगे स्थिति 2 में लिखेंगे x प्लस 3 बराबर 3 और y प्लस 3। आइए गुना कर लेते हैं, x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस 9, तो x माइनस 3y। ये माइनस क्यों हो रहा है, तो बराबर की ये दाहिनी तरफ है, बराबर के दाहिनी तरफ से अगर बाईं तरफ पलट कर आएगा तो प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाता है, तो ये प्लस में है, इधर पलट के आ गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर ये 9 है और ये इधर पलट के चला जाएगा तो ये जाएगा -3, तो x माइनस 3y और बराबर 6, ये हो जाएगा समीकरण 2। क्या हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तब अब हम क्या लिख देंगे, तो बीजगणितीय विधि से लिख देंगे, तो यानी बीजगणितीय रूप क्या हमारा निकल गया है, यहाँ हम दे देंगे बीजगणितीय रूप, बीजगणितीय रूप से। बीजगणितीय रूप से हमारा क्या निकल गया है, हमारे पास समीकरण क्या आ गया बीजगणितीय रूप से, तो एक समीकरण हमारे पास आया क्या था, x माइनस 7y बराबर -42, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या आया है, x माइनस 3y इज इक्वल 6, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इन्हीं समीकरणों के आधार पर हमें क्या बनाना है, तो ग्राफ बनाना है। आइए देखते हैं ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, ग्राफीय विधि की तरफ चलते हैं। अब निकालेंगे बीजगणितीय रूप तो हो गया, अब निकालेंगे ग्राफीय विधि।
ग्राफीय विधि या ग्राफीय रूप से निकालेंगे। हमारे पास समीकरण क्या था, एक था। पहला समीकरण लेंगे, लेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या है, समीकरण एक क्या है हमारा, तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42। अब इसमें क्या है, या x या y का मान जो है वो हम अपनी मर्जी से कुछ भी रखेंगे, और अपनी मर्जी से रखने के बाद जो x का मान रखेंगे तो y का मान निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा। आइए, आप 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, वो आपकी बात है। फिलहाल अभी हम 2 पे ही बनाएंगे। अब यहाँ हम x का मान रख देते हैं, यहाँ रखेंगे माना कि x बराबर 7, x बराबर क्या रख दिया गया है, प्लस माइनस रख देते हैं, x बराबर माइनस 7, 42, हाँ कट जाएगा, तो यहाँ 7 रख दिया, इसीलिए x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो यहाँ रखेंगे माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो ये जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 42, और ये इधर उधर से के चलाएगा तो ये जाएगा प्लस 7। क्या होगा, देखते हैं क्या आता है। 7y बराबर 5 35, तो y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 35 बटा माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 5 6 35, तो y का मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 5। एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे हम, x बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पर हम समीकरण लिखेंगे x माइनस 7y बराबर माइनस 42, और इसमें क्या करेंगे, हम इसके मान को पुट करते चले जाएंगे। x का मान हमने क्या रखा, माइनस 7 रखा, तो y का मान हमारे पास क्या आ गया, तो 5 आ गया। अब हम इसका दूसरा लेंगे, फिर लेंगे यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है, समीकरण एक से x बराबर यहाँ पर हमने क्या लिया है, माइनस 7 लिया, तो अब 0 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 0 ले लिया, तो है x माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42, तो 0 चल जाएगा, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42 और प्लस 0, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, माइनस से माइनस कट गया, तो 7y बराबर 42, तो y बराबर 42 बटा 7, 7 छक 42, 7 छक 42 आ जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6। अब हमने क्या रखा है, x बराबर 0 रखा, और y बराबर हमारे पास क्या आ गया, तो 6 आ गया। आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि अब जो हमारे पास काम होगा केवल इस बॉक्स का काम होगा। अब चलते हैं हम इसके दूसरे समीकरण की तरफ। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण हमारे पास आया था x माइनस 3y बराबर 6। दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से, तो क्या है समीकरण 2, तो x माइनस 3y बराबर 6 है। अब हम फिर यहाँ लिखेंगे x का माना x बराबर, या माना कि x बराबर क्या हम रख सकते हैं, तो हम 0 रख सकते हैं, इसमें और कोई संख्या रख सकते हैं, तो पहले हम 0 से बना लेते हैं, x बराबर 0, तो इसीलिए x माइनस 3y बराबर 6, तो 0 माइनस 3y बराबर 6, तो ये हो जाएगा माइनस 3y बराबर 6 और प्लस माइनस 0, तो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा 6, तो y बराबर 6 बाई माइनस 3 कट जाएगा, तो माइनस 2, यानी y बराबर कितना हो गया, माइनस 2, y बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। इसको भी हम यहाँ लिख लेंगे। समीकरण है x माइनस 3y बराबर 6, और ये समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। आइए इसे भी लिख लेते हैं। x का मान हमने क्या रखा है, तो x का मान हमने रखा 0, तो y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ, तो y का मान हुआ माइनस 2। दूसरा भी बना लेते हैं इसी के आधार पर। दूसरा क्या है हमारा, फिर यहाँ रखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर आप जो भी चाहे लिख सकते हैं, 6 रख ले, 0 रख ले, कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे 6 रख लेते हैं x बराबर, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस 3y बराबर 6, तो 6 माइनस 3y बराबर 6, तो माइनस 3y बराबर 6, और ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 0, तो हो जाएगा माइनस 3y, सॉरी y बराबर 0 बाई माइनस 3 कर जाएगा, तो 0, नहीं माइनस क्या आ गया, ये भी 0 आ गया। क्या आ गया ये, अगर हमने 6 रखा तो हमारे पास y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। अब हम चलते हैं ग्राफीय विधि की तरफ, यानी आप ग्राफ बनाना है हमें। ये तो हमारा
समीकरण हल हो चुका है, सारे समीकरण हमारे पास निकल चुके हैं, ये x और y के मान भी निकल चुके हैं और इसी x और y को हमें क्या करना है, ग्राफ में बनाना है। आइए चलते हैं, अब ग्राफ बनाते हैं। अब हम ग्राफ बनाने चलते हैं, ग्राफ देखते हैं किस तरीके से बनेगा। तो सबसे पहले तो हमें अक्ष लेना होगा, x अक्ष और y अक्ष। तो आइए लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा ग्राफ के लिए कि यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है -7, उसके बाद है 0, x के मान में यहाँ पर है 0 और 6। मतलब हम हाईएस्ट क्या लेंगे, तो हाईएस्ट ज्यादा से ज्यादा हम 6 तक लेंगे, 6 से ज्यादा नहीं लेंगे। उसके बाद लोएस्ट में यानी कम से कम क्या लेंगे, तो 0 से 5 तक लेंगे। तो आइए लेते हैं यहाँ से देखते हैं कि ये 5 और 6 तक आता है या नहीं। तो x का मान ऊपर की तरफ जाएगा, x का मान इधर की तरफ आएगा, ये y हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 7 है या नहीं है। कुल गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ये 7 आसानी से पुट जाएगा। तो अब हम देखते हैं इसमें 7 कहाँ से आएंगे, बीचों बीच ले लेते हैं यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से ले लेते हैं हम, यहाँ से ऊपर की तरफ ये एक लाइन खींचेंगे, यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन। आप लोग देखिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक आएगा हमारे पास। हाँ, ध्यान रहे कि 7 ऊपर भी होनी चाहिए और 7 नीचे भी होनी चाहिए। यहां अगर हम 0 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7, यानी एक लाइन एक्स्ट्रा में और लेनी होगी। तो इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाएंगे। मतलब ये कुल ऊपर से नीचे तक कितनी लाइनें होनी चाहिए, अगर 7 ले रहे हैं तो 7 ऊपर भी और 7 नीचे भी, कुल 14 होनी चाहिए यहाँ। और इसके फिर बीचों बीच एक और लाइन हम खींचेंगे यहाँ से। तो ये 5 तक भी अगर रहेगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट संख्या हमारी 5 ही है। तो बढ़ा देंगे इसको हम, पहले तो यहाँ से बढ़ाना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ से भी हम बढ़ा देंगे, 1 2 3 5 6। ये बीच का जो पॉइंट होगा ना, ये हमारा 0 होगा। क्या होगा, ये 0 होगा। उसके बाद ये पॉइंट हमारा हो जाएगा 1, यहाँ नीचे लिखेंगे। ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 2, तो मैं मोटा मोटा लिख रही हूँ। ये हो जाएगा हमारा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। बात क्या है, x का मान 7 तक है तो इसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, 5 हो गया, 6 7 भी लेना होगा हमें। 5 या 6 7 थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 7। यहाँ पर ये हो गया हमारा x अक्ष। कोशिश करेंगे आप लोग समझने की। ये हो गया x अक्ष। अब इधर की जो लाइन लेंगे ये भी हम 7 तक ही ले लेते हैं। चलिए, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 अगर यहाँ तक आ जाती है। यहाँ से लेंगे तो 1, ये 1 माइनस में होगा, इधर माइनस, इधर भी 2 माइनस में होगा, यहाँ 3 माइनस में होगा, ये 4 आ जाएगा हमारा माइनस में, ये 5 आ जाएगा हमारा माइनस में, और ये 6 हो जाएगा माइनस में, और थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ये 7 हो जाएगा माइनस में। इसको x डैश कहेंगे। अब यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये होगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। इसको हम कहेंगे y अक्ष। यहाँ से फिर माइनस में लेंगे, -1, ये लेंगे -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा हमारे पास -7।
अब हमें क्या करना है, तो अब हमें मिलानी होगी। मिलाना क्या है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि x हमारे पास क्या है, -7 है। सीधे जाएंगे x -7 पे, x -7 ये हो गया। अब ये कहाँ जा रहा है, y के 5 पे मिल रहा है, तो ये सीधे हम y के कहाँ लेंगे, 5 बिंदु पर लेंगे, यहाँ ये सीधे चला जाएगा। उसके बाद है 0 है x का, और x के 0 क्या जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं y के 6 पर, तो माइनस माइनस है नहीं, यहाँ पे सीधे 6 है, तो यहाँ 0 से हम सीधे कहाँ चले जाएंगे, 6 पे चले जाएंगे ये। और इस लाइन को इस लाइन से क्या करेंगे, हम एकदम प्रॉपरली मिला देंगे। स्ट्रेट एक लाइन आ रहा है हमारे पास, इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हम मिला देंगे और यहाँ लिख देंगे। यहाँ लिखना हमें क्या है, तो यहाँ लिख दिया जाएगा, यहाँ लिखेंगे -7, 0, और यहाँ लिखेंगे 0, 6, और यहाँ समीकरण लिखना है। समीकरण क्या है, समीकरण है हमारे पास x - 7y बराबर -42। एक समीकरण का सॉल्व हो गया। अब दूसरा समीकरण सॉल्व करेंगे। x का मान 0 है, तो ठीक है, x का मान 0 ले लिए। x के लिए और y के लिए, सभी के लिए मान यही हो जाएगा। y का मान -2 है, तो ये सीधे यहाँ से ये -2 पे आ जाएगा। उसके बाद 6 है x का मान 6 होगा, और ये सीधे कहाँ आ जाएगा, तो 0 पर आ जाएगा, y के 0 पे आ जाएगा। x का मान 6, यहाँ x का मान ये तो हो गया, x का मान 0 और y का मान 6 x का मान 0 और y का मान -2, तो यहाँ आ गया x का मान 0 और y का मान -2। उसके बाद x का मान 6 है, तो x का मान यहाँ आ गया 6, और y का मान क्या है 0, तो ये हो जाएगा 0, तो एक बिंदु हमारी यहाँ बनेगी, एक बिंदु यहाँ बनी। यहाँ फिर हम लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 0, -2, और यहाँ लिखेंगे 6, 0। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। यहाँ पे पहले किसका मान लिखा हुआ है, तो ये पहले x का मान लिखा हुआ है, फिर y का मान लिखा हुआ है, ये x का मान लिखा है, y का मान लिखा है। अब इसे भी हम क्या करेंगे, एक सरल रेखा से मिला देंगे। जैसी भी रेखा से मिल रही है, एक सरल रेखा से मिल रहा है, ये इसको हम इस तरीके से एक रेखा से मिला देंगे। अब यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा, तो ये हमारा समीकरण हो गया x - 3y बराबर 6, x - 3y बराबर 6। तो ये रहा हमारा ग्राफ। ये पहला सवाल जो है 3.1 का पूरा समाप्त हो चुका है। आप चाहें तो इन्हें देखें या स्क्रीनशॉट ले लें, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लीजिएगा, यह स्पष्ट दिखाई देगा। और ये हमारा ग्राफीय विधि भी हल हो गया, बीजगणितीय विधि भी हल हो गया। तो ये क्या है, प्रश्नावली 3.1 है, और ये पूरी तरीके से समाप्त हो चुका। ये हमारा है प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 यानी 3.1 है, और ये है क्या, तो इसे हमें सवाल बनाने के सबसे पहले दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है कि क्रिकेट टीम, मतलब कोई एक क्रिकेट टीम है, तो क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी कोच ने 3900 रुपए में, गौर से ध्यान देंगे क्योंकि हमें सबसे पहले समीकरण बनाना सीखना होगा। जब तक हम समीकरण नहीं बनाना सीखेंगे तब तक हमारे सवाल के सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि एग्जाम्स में जो आपके पेपर्स में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, वो बहुत जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन होगा। संख्याएं बदली जा सकती है, तो इसलिए संख्याएं अगर बदली जाए तो भी आप उसे आसानी से बना ले। इसलिए आपको सबसे पहले सीखना होगा समीकरण बनाना। हो सकता है ये एक सवाल का वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आप इसे स्किप ना करें, कंटिन्यू देखते रहें, ताकि ये सवाल आपको समीकरण से लेकर के हल करने तक, ग्राफ बनाने तक टोटल की टोटल चीजें समझ में आसानी से आ जाएगी। तो आइए देखते हैं सवाल में। सबसे पहले हमें समीकरण बनाना सीखना है। कह रहा है कि 3900 रुपए में 3 बल्ले खरीदे गए हैं, 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे गए। 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे, उसकी कीमत क्या है, 3900 रुपए है। बाद में मतलब एक टीम है, वो पहली बार गया और 3900 रुपए दे करके 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद लिया। फिर बाद में उसने क्या किया, फिर बाद में सेम उसी तरीके के एक बल्ले, एक और बल्ले तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। यहीं पे हमारा सवाल क्लियर हो जाएगा। खरीदा। इस स्थिति में बीजगणितीय, ज्यामितीय यानी बीजगणितीय और ग्राफीय दोनों विधि से हमें हल करना है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सवाल में ना तो एक बल्ले का मूल्य दिया हुआ है और ना ही एक गेंद का मूल्य दिया हुआ है।
अगर ऐसी स्थिति हो कि ना एक बल्ले का मूल्य दिया हो और ना ही एक गेंद का मूल्य दिया हो, तब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हमें मानना पड़ेगा, हम x और y मानेंगे। आइए यहां लिखते हैं। यहां सबसे पहले लिखेंगे माना कि पहले बल्ले पूछ रहा है तो यहां लिखेंगे बल्ले, एक बल्ले का मूल्य, माना कि एक बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, x रुपया, तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। प्रश्नानुसार स्थिति 1 हमारी क्या हो जाएगी, स्थिति 1 हमारी होगी, कितने बल्ले खरीदे, कितने गेंद खरीदे हैं पहले, तो 3 गेंद खरीदे हैं, तो 3x, थोड़ा बड़ा लिख दे रही हूं, 3x, और उसके साथ कितने गेंदे हैं, तो 6, तो प्लस 6y, क्योंकि y का मूल्य एक गेंद का मूल्य y रुपया और एक बल्ले का मूल्य x रुपया, तो जितने बल्ले खरीदे गए हैं उसको x से गुना कर देंगे और जितने गेंद खरीदे गए हैं उसको y से गुना कर देंगे, कुल कितने रुपया दिए गए हैं उसको बराबर में लिख देंगे। ये हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 में हमारे पास बहुत लंबा है, इसलिए हम इसे छोटा कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन का मतलब है कि वैसी संख्या हम कॉमन लेंगे जो सभी तीनों संख्याओं में बराबर हो, मतलब तीनों भागों में बराबर हो। तो 3 इसमें भी, 3 इससे भी, 3 इससे भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 दूनी 6, 2y, इसको हम अंदर ले लेंगे तो जाएगा माइनस, बराबर के इस तरफ लाएंगे तो जाएगा माइनस, 3 1 3, 3 3 9, 1300 इज इक्वल 0, ये कट गया। अब हम लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 1300 और इज इक्वल 0। अब हम इसको बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो x प्लस 2y बराबर 1300। ये हमारा समीकरण क्या निकल गया, समीकरण 1 निकल गया। अब समीकरण 2 निकालना है हमें। समीकरण 2 में कोई खास बात नहीं है, कह रहा है कि एक बल्ले खरीदे गए हैं, तो हमारी स्थिति 2 यहाँ क्या हो जाएगी, स्थिति 2 में हम देख लेंगे कि हमारे पास कितने एक ही बल्ले खरीदे गए हैं, तो केवल हम x रखेंगे, और प्लस कितने गेंद खरीदे गए हैं, तो 3 गेंदें खरीदी गई हैं, तो 3y, और कितने रुपए दिए गए हैं, तो 1300 रुपए दिए गए हैं। ये हमारा निकल गया समीकरण 2। समीकरण 2 हो चुका है, समीकरण 1 हो चुका है। अब हमें इसको हल करना है बीजगणितीय विधि से पहले, उसके बाद हम हल करेंगे ग्राफीय विधि से। बीजगणितीय विधि से हल करने के लिए क्या करना है, सभी के 2 2 या 3 3 मान निकालने हैं। मान निकालने के लिए x या y का मान आप अपनी मर्जी से देंगे। आइए देखते हैं, अगर यहाँ जगह हो तो यहीं कंप्लीट कर लेते हैं थोड़ा सा। यहां हम लिख लेंगे पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 2y बराबर 1300, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 2y बराबर 1300 माइनस x, तो y बराबर 1300 माइनस x बाई 2। ये हमारा ऐसा नॉर्मल बन चुका है जिसमें हम x का मान डाल कर y का मान निकाल लेंगे। जैसे ही x का मान पुट करेंगे तो y का मान हमारे पास आ जाएगा। आइए हम देखते हैं सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे। तो x का मान हम क्या रखेंगे, y बराबर 1300 है हमारे पास, तो आप सोच सकते हैं आप अपनी मर्जी से रखेंगे और ऐसी संख्या रखेंगे जो इससे कट जाए, क्योंकि दशमलव में आएगा, ऐसे बन तो दशमलव का भी सकेगा, लेकिन अगर दशमलव में आएगा तो आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसी संख्या रखें जो आसानी से कट जाए और आसानी से हम उसका ग्राफ भी बना पाए। तो आइए हम पहले x का मान हम रख लेते हैं 0/2, तो यहाँ क्या आ जाएगा, y बराबर आ जाएगा 1300 घट जाएगा तो बटा 2, काटेंगे तो क्या आ जाएगा 6, 2 छक 12 बचा 1, 2 पंचे 10 और 1 0, मतलब y का मान हमारे पास क्या आ रहा है, तो y का मान हमारे पास आ गया 650 और x का मान हमने क्या रखा है, तो x का मान रख दिया है कितना, तो 0। अगर ये समझ आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि x बराबर 0 रखने पर आप लिख दें तो ज्यादा बेहतर होगा। x बराबर 0 रखने पर, तो x का मान हमने 0 रखा और जैसे ही x का मान 0 रखा है तो हमारे पास क्या गया, y का मान 650 आ गया है। y का मान क्या आ गया, 650 आ गया है। चलते हैं अब इसे हम अगली तरफ। समीकरण 1 हमारे क्या था, तो समीकरण 1 से हम इसको पहले एक बॉक्स बनाएंगे और x y का इसमें मान पुट करेंगे। x का मान 0 रखे थे तो y का मान क्या आ गया था हमारे पास 650। समीकरण क्या था, तो x प्लस 2y बराबर 1300। आइए फिर से देखते हैं।
फिर से इसका अगला सवाल बना रहे हैं। इसका दूसरा क्या हो जाएगा, क्या लिखा था हमने, x प्लस 2y बराबर 1300, तो आ जाएगा 2y बराबर 1300 माइनस एक्स, तो y बराबर 1300 माइनस एक्स। आप ये ना भी लिखेंगे दोबारा तो चलेगा, क्योंकि पहले लिखा हुआ था, मैं मिटाने की वजह से मुझे दोबारा लिखना पड़ गया है। फिर यहाँ हम लिखेंगे x बराबर, अब x बराबर क्या रखना है, ये आपको सोचना होगा कि हम x बराबर क्या रखेंगे और क्या ऐसा रखेंगे कि जो इसके साथ जोड़ने या घटाने पर आसानी से कट सकता है। तो शायद ये 1200 कट जाएगा, तो यहाँ हम 100 रख देंगे, 1300 माइनस 100। तो यहाँ x बराबर, सॉरी x बराबर क्या रखेंगे, पहले 100, x बराबर क्या रख दिया 100, तो y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 100, 100 बटा 2, x बराबर 100 रखने पर। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे, y बराबर हो गया 1200 बटा 2, काट देंगे तो क्या आ जाएगा 600। अब यहाँ पर हम फिर इसको पुट करेंगे, x का मान हमने 100 रखा, y का मान हमारे पास क्या आ गया 600 आ गया। दूसरी स्थिति में हम यहीं से डायरेक्ट ले लेंगे, दूसरा स्थिति हम क्या ले लेंगे, y बराबर हमारे पास है 1300 और माइनस x बटा 2। यहाँ भी हम y का मान क्या रखेंगे, तो यहाँ भी हम y का मान अपनी मर्जी से कुछ रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 1100 आ जाएगा, कट जाएगा। और तो यहाँ हम रख सकते हैं x बराबर 200 रखने पर। x बराबर अगर हमें 200 रखना है तो यहाँ हम लिख सकते हैं y बराबर 1300 माइनस 200 बटा 2, तो y बराबर कट जाएगा तो जाएगा 1100 बटा 2, काटेंगे तो जाएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 0। यहाँ क्या रखा हमने 200 रखा, तो क्या हमारे पास आ गया है 550 आ गया है। ये समीकरण 1 पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, तो समीकरण 1 का बीजगणितीय विधि बन चुका है। अब हमें बनाना होगा समीकरण 2 से। आइए देखते हैं समीकरण 2 क्या है। ये हमारा समीकरण क्या था, ये 1 था। अब बनाएंगे हम समीकरण 2। अब हम लेंगे समीकरण 2 से, यहाँ क्या लेंगे हम समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या था, आप लोग ध्यान रखेंगे, नोट इसको करते चले जाएंगे क्योंकि समीकरण ना भूले। समीकरण 2 हमारा क्या था, तो समीकरण 2 हमारे पास था x प्लस 3y बराबर 1300, ये हमारा समीकरण 2 था। आइए समीकरण 2 को हल करते हैं। यहाँ इसके लिए भी लिख लें समीकरण 2। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, तो x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा 1300, और इसका भी एक बॉक्स क्लियर कर लेते हैं क्योंकि इसमें भी मान पुट करना होगा। ये हो गया x और ये हो गया y। आइए अब आगे देखते हैं। ये हो गया 3y बराबर 1300 और माइनस x, तो y बराबर 1300 माइनस x बटा 3। ये हम रखते चले जाएंगे और इसका मान निकालते चले जाएंगे। अब हम यहाँ x बराबर क्या रखेंगे, यहाँ x बराबर अब क्या रखें, अपनी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 100 रखते हैं तो 12 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो यहाँ रखेंगे x बराबर 100 रखने पर। x बराबर 100 रखने पर, तो यहाँ क्या है y बराबर 1300 माइनस 100 बटा 3 तो y बराबर घट जाएगा तो जाएगा 1200 बटा 3, 3 चौक 12 मतलब हो गया 400। तो x का मान हमने क्या रखा, 100 रखा, y का मान क्या निकल गया 400। आइए इसको फिर दूसरे विधि से इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा एक हो गया, इसका दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा भी देख लेते हैं। अब x बराबर हम क्या रखेंगे, तो यहाँ फिर रखेंगे x बराबर, अब आपकी मर्जी जो भी रख सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या रखेंगे। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ कि वैसी संख्या केवल रखेंगे जो कट जाए, हम आसानी से जिसका ग्राफ बना सकते हैं। आइए देखते हैं क्या रख सकते हैं। अगर इसमें से 4 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 400 रख लेते हैं। y बराबर 400 रखने पर, y बराबर क्या रखेंगे, तो 400 रखेंगे, y बराबर 400 रखने पर, तो ये हो जाएगा, सॉरी x बराबर 400 रखने पर, x बराबर 400 रखने पर y बराबर नहीं, y का मान हमें निकालना है। तो 1300 माइनस 400 बटा 3 घटा दीजिए, 13 में से 4 जाएगा तो 900, यहाँ लिखेंगे 900 बटा 3, काट देंगे तो जाएगा 300। यहाँ फिर हम मान पुट करेंगे, x का मान हमने क्या रखा 400 और y का मान क्या आ गया हमारे पास 300। चलिए अब इसका हम तीसरा बना लेंगे। तीसरा क्या है, तो फिर रखेंगे हम x का मान, अपनी मर्जी से हम रख सकते हैं x बराबर। फिर आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी मर्जी से रखें, आप क्या रख सकते हैं। अगर हम यहाँ 7 रखते हैं तो 6 कट जाएगा, x बराबर 700 रखने पर, तो y बराबर 1300 माइनस 700 बटा 3, तो y बराबर 600 बटा 3, काट देंगे तो जाएगा 200, यानी y बराबर 200।
यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ 700 हमने रखा, हमारे पास क्या निकल गया 200। ये अब तक हमारा बीजगणितीय विधि पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। अब जो हमें काम करना है वो इन दोनों बॉक्सों के आधार पे काम करना है। इन दोनों बॉक्सों के आधार पर हमें क्या बनानी है, तो ग्राफ बनानी है। आइए चलते हैं सीधे अपने ग्राफ की तरफ, ग्राफ बना करके चेक करेंगे ग्राफ कैसे बनेगा। तो आइए हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें यहाँ एक लाइनअप करनी होगी। लाइनअप क्या करेंगे, तो ऊपर भी 700। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे छोटा क्या है और सबसे बड़ा क्या है। तो सबसे छोटा है 0 और सबसे बड़ा क्या है 700। यहाँ पर 550 है। अब इसे गौर से देख लेंगे, यहाँ पर क्या है 550 है। तो एक हम लाइनअप करेंगे, यहाँ देख लेते हैं कहां से क्या आता है। यहाँ इसके बीच बीच ले लेंगे 100, 200, 300, 400, 500, 600 और ये थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए तो हो जाएगा 700। ठीक है, यहां से भी ले लेंगे हम, कमेगा तो देखा जाएगा, और यहां से भी ले लेंगे हम। डायरेक्ट ले रहे हैं, उसके बाद आगे कमेगा तो हम आगे की तरफ उसको और बढ़ा लेंगे। यहाँ पे 0 ही होगा, ये 0 मूल बिंदु होता है। ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा हमारे पास 700। ये हो गया हमारे पास x अक्ष। उसके बाद यहां से लेंगे तो ये हो जाएगा 100, फिर ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा हमारे पास 700। इसको थोड़ा सा बढ़ा करके यहाँ पर लिख देंगे y अक्ष। ऊपर वाला y अक्ष होता है, ये होता है x अक्ष। y अक्ष और x अक्ष के बीच ये होता है प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद यहाँ लिखेंगे -100, -200, -300, -400, -500, -600, -700 और ये हो जाएगा हमारा x डैश। x y अक्ष और x डैश के बीच होता है द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद हम यहां लिखेंगे 100 माइनस, ये जाएगा -200, ये जाएगा -300, ये हो जाएगा -400, ये हो जाएगा हमारे पास -500, -600 और -700। ये हो जाएगा हमारा y डैश। x डैश और y डैश के बीच होता है हमारे पास तृतीय चतुर्थांश और x अक्ष और y डैश और x अक्ष के बीच होता है हमारे पास चतुर्थ चतुर्थांश। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश और तृतीय चतुर्थांश। अगर हम बात करें तो प्रथम चतुर्थांश में हो जाता है प्लस प्लस, ये हो जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ हो जाता है माइनस प्लस। तृतीय चतुर्थांश की बात करें तो यहाँ होता है माइनस और माइनस। चतुर्थ चतुर्थांश की बात करें तो जाता है माइनस और प्लस। आप ये सब ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में काम आते हैं। अब चलते हैं हम अपने सवाल की तरफ। यहाँ कह रहा है 0 से लेकर के 650 तक। 0 हमारा हो जाएगा x का और 650 हम यहाँ लेंगे y का। एक बिंदु ये हो गया। उसके बाद लेंगे 100 से 600, 100 ये है और ये हो जाएगा 600। उसके बाद लेंगे 200 से 550, तो 200 से 550, 500 ये हो गया। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 550 और यहां से एकदम स्ट्रेट जा रहा है, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। आप बड़ी छोटी लाइनें ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर हम क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे 0 से लिखेंगे कितना, तो 0 से 650 लिए थे। यहां लिए थे हम 100 से लिया गया है, 100 से लिया गया है कितना 600 और यहां आपने क्या लिया, तो यहां लिया है अपने 200 से 550। इस लाइन को मैं थोड़ा सा डीप कर देती हूं ताकि आप लोग को सही से दिखाई देगा। मैंने थोड़ा सा इसे गाढ़ा बना दिया है, आप लोग को स्पष्ट दिखाएगा। ये समीकरण क्या है, तो ये समीकरण कौन सी होगा, समीकरण भी हमें लिखना पड़ेगा x प्लस 2y बराबर 1300, जिसको हम समीकरण 1 कह रहे थे। अब हम लेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 क्या है, 100 से 400, 100 से सीधे आएंगे हम कहाँ पे 400 पे। x का 100 होगा, y का 400 होगा। उसके बाद है x का 400 होगा और y का 300 होगा, 400 से 300। और उसके बाद है x का 700 होगा और y का 200 होगा। 700 से सीधे कहाँ जाएंगे 200 पर। थोड़ा सा आपको सोच समझ के लाइनअप करनी पड़ेगी।
अब इसे भी हम क्या करेंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। मैं थोड़ा सा गाढ़ा ले रही हूं, आप लोग पेंसिल इधर उधर ज्यादा नहीं करेंगे। अब क्या है, यहाँ पर 100 है, हमने क्या लिया पहले 100 से 400 तक, फिर हमने क्या लिया है 400 से 300, 300, फिर हमने क्या लिया 700 से 200। और ये हमारा समीकरण क्या है, तो ये हमारा समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300, जो हमारा समीकरण दूसरा था। तो ये सवाल हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो चुका है। ये है क्या, तो ये ग्राफीय विधि समाप्त हो चुकी है। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल, आपका जो है वो कल समाप्त हो जाएगा। कल किसी कारणवश आपका क्लास अपलोड नहीं किया गया था, तो ये सवाल नंबर 2 हमारा कंप्लीट है। आप लोग कोशिश करेंगे सवाल नंबर 3 भी खुद से बनाने की। ऐसे में कल सवाल नंबर 3 कंप्लीट करवा दूंगी। अगर ये वीडियोस अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।